नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान, महासचिव, पटना, बिहार से। हिंदुस्तान के विभिन्न जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। छात्र, युवा, नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए तैयार हो गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आप जग गए हैं। हिंदुस्तान जगता नहीं है, लेकिन जब जगता है तो फिर सोता नहीं है जब तक उसको अंजाम तक न पहुंचा दे। लेकिन आप देखिए, आपके भीड़ में क्या हो रहा है। आप उन संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसको आपने टैक्स के पैसा से खरीदा है। आपने अपनी 1 रुपए का आप जो शैम्पू लेते हैं ना, उसमें भी आप टैक्स देते हैं। वो आपकी मेहनत की कमाई का है और आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसको सरकारी संपत्ति कहते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहते हैं, वो गवर्नमेंट का कौन है? आप हैं गवर्नमेंट, आप सरकार हैं, आप चलवाने वाले हैं। और आप ही जब नुकसान करेंगे तो आप खुद का नुकसान कर लेंगे। देश में भले ही एक परिपाटी शुरू हो गई है कि उसके कार्यालय जाकर हमला करना, उसके कार्यालय जाकर हमला करना, ये राजनेताओं का काम नहीं, ये हम कार्यकर्ताओं का काम नहीं। हम कार्यकर्ताओं को आपस में मिल करके देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए शहीदों ने हम लोगों के हाथ में सौंपा है, ये नहीं कि उनका कफन बेचने के लिए। हम लोग कर क्या रहे हैं? जनता किसको चुनेगी, जनता किसको नहीं चुनेगी, ये जनता को तय करने दीजिए ना। हम लोग बस उनकी सेवा करिए, उनकी जरूरत के समय खड़ा होइए, उनके दुख के समय खड़ा होइए, सुख में बुलाएं तो खड़ा होइए। उनको लगेगा तो वो वोट हमें करेंगे, नहीं लगेगा वोट वो नहीं करेंगे। अभी एक घटना, ज्वलंत घटना आई है कि बीजेपी की जो है कार्यकर्ता लोग कांग्रेस कार्यालय गए और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता उन पर हमला किए। ये उचित नहीं लगा लोकमंच परिवार को। हम लोग इस तरीके की परिपाटी का हरगिज समर्थक नहीं। जनता की सेवा करिए, जो कैंसर पीड़ित हैं उनको मदद करिए, जो छात्र पढ़ने में असक्षम हैं उनकी आर्थिक मदद करिए, जो अस्पतालों में पड़े हैं उनको रक्तदान करिए, जो दवाओं को खरीद नहीं पा रहे हैं उनको दवा दीजिए, मदद करिए। हम लोग मदद की राजनीति करना हम भारतवासी जानते थे। हम कहाँ आ गए? हम कौन सी परिपाटी शुरू कर लिए? बदले की राजनीति ना। ऐसा भगत सिंह सौंप के हम लोगों को नहीं गए थे, या चंद्रशेखर आजाद जी जो एलिफेंटा पार्क में शहीद हुए थे, इस दिन के लिए नहीं हुए थे कि हम लोग इस तरीके की परिपाटी शुरू करें। उन्होंने एक सुंदर सा भारत, आपसी मतभेदों से दूर करके भारत को हम लोगों के हाथों में सौंपा और हम लोगों ने उस भारत को निचोड़ रहे हैं। और अब जो है जनता भी उफ करने लगी है। हम नेताओं से जनता घृणा करने लगी। जैसे ही बोलो, अरे नेतागिरी करते, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मतलब ये परिपाटी शुरू हो गई। सोच लीजिए कि क्या स्थिति हो गई है। इन स्थिति को हम युवाओं को सुधारना होगा, इन स्थिति को बेहतर बनाना होगा। एक स्वच्छ और साफ राजनीति की शुरुआत करने की बारी आ गई है। ये गंगा यमुना की तहजीब हम लोग भूल गए हैं। ऐसा नहीं है अपना हिंदुस्तान। अपना हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, जो गांधी बापू ने जो हम लोगों को हाथों में दे के गए, चंद्रशेखर आजाद जी ने हाथों में देके गए, भगत सिंह साहब ने, बुक्तेश्वर दत्त साहब ने, अनेक क्रांतिकारियों ने, वीर कुंवर सिंह जो है यहीं से निकले और उन्होंने भी अब 80 वर्ष के उम्र में जो है हथियार उठाया था, तलवारें उठाई थी। यह हिंदुस्तान के लिए ही उन्होंने किया था। लेकिन हम लोगों ने इस हिंदुस्तान को इस तरीके से निचोड़ा कि अब मतलब समझ में नहीं आता है कि इसका परिपाटी आगे चलेगा या हम लोग यही ड्रॉप करेंगे। हम लोग मिलकर के आज प्रण करें। आज भगत आजाद जी की जयंती है, हम लोग उनको याद करते हुए और ये कहे कि आज से मदद की राजनीति शुरू करेंगे। आज से हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, महिलाओं को अपने बहन के रूप में देखेंगे और देख करके राजनीति को एक नई दिशा और दशा देंगे और आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे। जय हिंद, जय लोकमंच। भगत सिंह अमर रहें, अमर सिंह अमर रहें।